तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 की, जो कि है सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करा दिए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछा जाता है और डेफिनेटली आएगा, लिख कर ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय न लगाते हुए। बिल्कुल भी नोटबुक और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ लिखिए करिए, उस नोट्स बना लिया करिए कि ये क्वेश्चन अब आज आपने इस तारीख में कर लिया है और इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है। अपने अपने शब्दों में जिस तरह से भी लिखना है यार, लिख लिया कीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे। इसलिए कहता हूँ बस नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। गारंटी वाली बात चल रही है। सेकंड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक गारंटी वाला व्यक्ति, ठीक है। अब वही बात यहाँ पर चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। प्रत्याभूति की संविदा, देखिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 के अंतः प्रत्याभूति की संविदा को परिभाषित किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमने उसमें बात की थी धारा 124 की, दूसरे क्वेश्चन में बात की थी धारा 125 की, तीसरे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं धारा 126 की। और ये किस में है, यह है अधिनियम, जो संविदा, भारतीय संविदा अधिनियम किस में है, 1872, नहीं सॉरी 1872 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्याभूति की संविदा से तात्पर्य एक ऐसा संविदा है या फिर एक ऐसी संविदा है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक, व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा, सूचन के पालन या उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन दिया जाता है। इस प्रकार की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है, जो प्रत्याभूति देता है उसको प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। और यह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है लेनदार कहा जाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी, अर्थात यह एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा पालन का उत्तरदायित्व देता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था, जो मैंने एक वो समझाया था आपको कि एक व्यक्ति होता है, दूसरा होता है, तीसरा व्यक्ति होता है, ठीक है। तो उसमें जो तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो बारे में जो संविदा है वो लिखित में हो या अलिखित में हो, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको समझने के लिए दोस्तों जरूरी है कि इससे पीछे वाली जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको जरूर देख लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, बड़े आसानी से आप इसको समझ लेंगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। देखिए एक है व्यक्ति कै और खे, दूसरा है खे। खे से 50,000 रुपया उधार लेता है। देखिए एक है कै, एक है खे, ठीक है। कै जो है वो खे से उधार लेता है 50,000 रुपये, 50K रुपये, 50K मतलब फिर 50,000 रुपये उधार लेता है खे से कै। अब इसमें जो खे है, देखो दोस्तों, ये तो है देनदार और कै जो है ये है लेनदार, ध्यान रखना। तथा उसे 3 वर्ष के भीतर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। ये कसम देता है, भाई साहब मैं आपके 50,000 रुपये 3 वर्ष में वापस कर दूंगा, 3 वर्ष में। खे को यह वचन देता है। अब एक व्यक्ति है और इसमें जो है कि गे, अब जो गे है, ठीक है, वो इसको वचन देता है खे को, गे वचन देता है खे को कि यदि 3 वर्ष के अंदर 50,000 रुपये वापस नहीं करता है तो वह 50,000 रुपये वापस करेगा। यह गे तथा खे के मध्य हुई संविदा प्रतिभूति की संविदा है। अब जो गे जो है वो वही वाली कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन की, कि अगर खे से ये कह रहा भाई तू इसको पैसे दे दे, अगर ये 3 साल में तेरे 50,000 रुपये नहीं देता है तो उस पैसों को मैं दूंगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो संविदा बनी है, जो समझौता हुआ है, उसी को हम बोलेंगे संविदा प्रतिभूति। समझ में आ गया दोस्तों। और अगर कै ऐसा करता है कि 3 साल बाद जिसके पैसे नहीं देता खे के, तो ये फिर उसकी पेमेंट करेगा और इसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति। क्योंकि इसको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, गे कर रहा है। खे की क्षतिपूर्ति गे कर रहा है, क्योंकि कै ने मना कर दिया,
ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत साधारण शब्दों में मैंने समझाया है। 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको नोट कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।